हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तुषार आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक क्लास 10 की एक जो सेकंड पोएम है फायर एंड आइस, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ आपको। और ये जो पोएम है वो शानदार है, बहुत ही क्यूट पोएम है और इसके अंदर जो भी चीज़ें बताई गई है वो अपने इस संसार के बारे में बताई गई है कि किस प्रकार से इस संसार का अंत होगा और किस प्रकार से लोग हैं वो अपने कुछ किसके फ़ेवर में जाते हैं, कुछ किसी को एक कुछ अपनी राय है वो बताते हैं कि इसका जो अंत है वो आग से होगा, कुछ बताते हैं कि इसका अंत है वो बर्फ से होने वाला है। लेकिन जो इसके अंदर शब्द बताए गए हैं, वो शब्द कुछ और ही मीनिंग देंगे। मैं आपको बताता हूँ, तो लेट्स स्टार्ट द पोएम एंड शुरू करते हैं अपने। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो पोएम है, ये जो पोएम रहने वाली है आपकी, ये पोएम आपको बता देता हूँ कि फायर एंड आइस, इस फायर का वैसे तो होता है आग। क्या होता है? आग, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता दूँ ये आग जो यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग दे रही है वो आग नहीं देगी। अब यहाँ पे आइस ये होती है बर्फ। क्या होती है बच्चों? बर्फ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे बर्फ शब्द कुछ और ही मीनिंग निकल के आएगा। और इस पोएम के जो राइटर है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, और वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो इस पोएम के बारे में क्या जानकारी देते हैं, चलो इसको पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि कवि क्या कहता है कि सम से, सम का मतलब होता है कुछ, से मतलब कहते हैं द वर्ल्ड, इस संसार के बारे में कि विल होगा एंड अंत, यानी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इस संसार का जो अंत है वो होगा इन फायर। इन फायर मतलब आग में, ठीक है? यानी कुछ लोग हैं वो, कवि के अनुसार कवि कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इस संसार का जो अंत है, इस ये जो वर्ल्ड संसार है इसका जो अंत है वो होगा आग से। और सम से का मतलब होता है, और कुछ कहते हैं कि आइस की बर्फ में होगा, ठीक है? इस पे पूरी लाइन का ये अर्थ है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कवि ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि इस संसार का जो अंत है वो आग में होगा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बर्फ में होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो आइस शब्द है और ये जो यहाँ पे फायर शब्द आया है, ये शब्द दोनों ही अपने आप में अलग मीनिंग देंगे, ठीक है? यहाँ पे बर्फ से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे आग से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये जो फायर शब्द आया है ये मनुष्य की आकांक्षा, लालच, क्रूरता और क्रूरता को ज्यादा करने पर जो बताते हैं कि इस प्रकार से इसका अंत होगा। और जो आइस शब्द आया है बच्चों, ये आइस शब्द यहाँ पे बर्फ के लिए नहीं है। आइस शब्द आया है उदासीनता, कठोरता या जो रूखापन होता है उस, जब ये बढ़ेगी सारी चीजें, यानी जब इस संसार में उदासीनता बढ़ेगी, कठोरता बढ़ेगी, रूखापन बढ़ेगा, तो इस संसार का अंत होगा। और ये जो फायर शब्द है, ये जो फायर शब्द है ये मीनिंग देता है कि इस संसार में जब मनुष्य की आकांक्षा बढ़ जाएगी, लालच बढ़ जाएगा, क्रूरता बढ़ जाएगी, ये सब सारी चीज़ें बढ़ने पर क्या होगा, इस संसार का अंत हो जाएगा, ठीक है? तो ये शब्द मीनिंग कुछ और देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ मैंने बता दिया है। और यहाँ पे बताया कि फ्रॉम से व्हाट, जब जो भी है कि आई हैव टेस्टेड, कि मैंने टेस्टेड किया। टेस्टेड शब्द यहाँ पे किसके लिए टेस्टेड आया है? अनुभव के लिए। टेस्टेड बच्चों किसके लिए है? अनुभव के लिए आया है। यानी मैंने जब अनुभव किया ऑफ डिज़ायर, यानी डिज़ायर का अर्थ होता है इच्छा से। जब मैंने इच्छा से अनुभव किया, यानी जब उसने पता लगाया कि आई होल्ड, तो कवि यहाँ पे क्या कहता है कि आई होल्ड, कि मैं, होल्ड शब्द आया पक्ष में जाना, ठीक है? कि मैं पक्ष में गया विद दोज हु फेवर फायर, यानी जो लोग आग, यानी जो फायर, यानी जो मैंने बताया था कि जो मनुष्य की आकांक्षा है, लालच है या फिर क्रूरता है, ये कवि है कि मेरा जो पक्ष है वो इस फायर के पक्ष में है। यानी ये इस संसार का जो अंत है वो कवि अपने अनुसार किस पक्ष में जाके बताता है कि मेरा मानना है कि मैं भी उसी पक्ष में हूँ, जो बताते हैं कि संसार का अंत है वो मनुष्य की आकांक्षा या लालच या फिर क्रूरता जाके ज़्यादा बढ़ने पर इस संसार का अंत होने वाला है। लेकिन यहाँ पे फिर आगे बताता है कि बट, लेकिन इफ, यदि आई मैं हैड टू पेरिश, पेरिश शब्द यहाँ पे बच्चों किस लिए है? पेरिश शब्द आया है विनाश के लिए। किसके लिए है? पेरिश शब्द होता है बच्चों, ये जो पेरिश शब्द आया है, पेरिश शब्द का अर्थ होता है विनाश। और मैं बता दूं इसमें आपको एक जो शब्द दिखाई देता है डिस्ट्रक्शंस, ये शब्द भी विनाश को ही यहाँ पे हिंदी में मीनिंग निकाल के लेके आता है। लेकिन ये बताता है कि बट, लेकिन इफ, यदि आई हैड टू पेरिश, यानी मैं अगर विनाश की बात करूँ ट्वाइस, तो बताता है कि दो प्रकार से होने वाला है। यानी जो इसका संसार का जो अंत है वो दो तरीके से होने वाला है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मुझे पता है, इनफ, पर्याप्त होगा, ऑफ हैट, यानी ये जो इनके प्रति जो नफ़रत है ये इसके लिए पर्याप्त होगी, मुझे पता है, मैं सोचता हूँ कि, कवि कहता है कि मैं सोचता हूँ कि ये जो नफ़रत है इसके प्रति,
ये इनफ पर्याप्त होगी। इनफ क्या होता है? पर्याप्त होता है, ठीक है? कि ये पर्याप्त होगी टू से ये कहने के लिए दैट कि फॉर डिस्ट्रक्शन यानी इस विनाश के लिए, यानी जो हैट है, नफ़रत है, ये पर्याप्त होगी। यानी संसार के अंत के लिए जो डिस्ट्रक्शन है, ठीक है? इसके लिए पर्याप्त होगी। आइस इज़ ऑल्सो यानी जो ये आइस बताया, आइस के लिए मैंने बताया था कि ये आइस शब्द ये किसके लिए है? ये जो कठोरता, उदासीनता है। अब ये बताता है कि आई नो इनफ टू हैड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, ये यहाँ पे कभी कहता है कि आई नो मुझे पता है इनफ ऑफ हैड यानी ये पर्याप्त होगी टू से ये कहना पर्याप्त होगा दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन यानी जो विनाश है वो आइस इज ऑल्सो ग्रेट। आल्सो इज ग्रेट का मतलब होता है यहाँ पे कि महान, ठीक है? यानी बर्फ है वो बताया गया कि ज्यादा इसका अंत होने की संभावना है। वो बता रही है कि ये जो उदासीनता है, कठोरता है, जो रूखापन है, मतलब चिड़चिड़ापन रहता है, लोग एक दूसरे को मतलब ढंग से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा रखते हैं, वो सारी चीजें बताई गई है कि इज ऑल्सो ग्रेट यानी वो महान है, ज्यादा बताई गई है। एंड वुड शफिश, और ये वुड शफिश का मतलब होता है बच्चों कि ये जो वुड शफिश शब्द है इसके लिए आया है कि ये जो हमेशा बात करता है किसकी, ये वुड शफिश बात करता है कि हमेशा जो चीज जो पर्याप्त होगी जो चीजें, ठीक है? पर्याप्त के लिए यूज हुआ है, ठीक है? पर्याप्त जो चीजें होती है उसके लिए है कि यानी ये सारी चीजें इतनी पर्याप्त होगी इसके अंदर, चाहे वो आइस बर्फ के लिए बताया गया है, चाहे वो बताया गया है इस फायर के लिए, ठीक है? यानी इसके लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, तो मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ कि कुछ लोग हैं वो बताते हैं कि संसार का जो अंत है वो फायर यानी घृणा, मनुष्य की कांक्षा लाल से होगा, और कुछ बताते हैं कि आग से होगा यानी कठोरता और रूखापन उसकी वजह से होगा। फ्रॉम व्हाट आई सेटेड यानी जो ये कवि है वो कहता है कि जो मैंने जो अनुभव किया है, जो मैंने जो मतलब इस चीज के बारे में इच्छा व्यक्त की है, वो बताया है कि आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर यानी ये बताता है कि मेरा मानना है कि इस संसार का जो अंत है वो फायर की वजह से होने वाला है, अर्थात ये जो लालच होता है, क्रूरता उत्पन्न होती है इंसान के अंदर, ठीक है, इसकी वजह से अंत होने वाला है। लेकिन बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, ये बताता है कि यदि मैं इसको, ये पे इट शब्द है ये संसार के लिए है, ठीक है, वर्ल्ड के लिए है, यहाँ पे ध्यान रख लेना, ठीक है। ये बताया कि यदि मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये मतलब इसको दो भागों में बांटा गया है, और मैं सोचता हूँ और मुझे पता है कि ये जो नफरत है ये मतलब इस विनाश के लिए पर्याप्त है, इनफ है, ठीक है। और ये हमेशा मतलब ग्रेट महान बताती है, यानी महान है मतलब बहुत इतनी बताई गई है कि अधिक होगी। एंड वुड सफिश मतलब ये इसके लिए इतनी पर्याप्त है कि इस संसार का इतना, कि इस प्रकार से अगर ये चीज चलती रही तो इस संसार का अंत निश्चित है, ठीक है। तो ये छोटी सी पोइम है, मैंने आपको बता दिया है, और जितना हो सकता है मैंने इसके बारे में पोस्टमार्टम कर दिया इस पोइम का, ठीक है। तो शानदार पोइम है। तो आई होप ये पोएम है जो पोएट्री है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर। और कल क्लास 12 के लिए पोएम रहने वाली है, ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो कल एक पोएम लेके आएंगे क्लास 12 के लिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। शानदार पोएम है। तो आई होप ये जो पोएम मैंने अभी करवाई ये आपको पसंद आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर।